देखो कल हमने यहाँ तक बना लिया था, ठीक है, आज इससे आगे बढ़ना है। तो देखिए जरा यहाँ पे ये मेथड दिख रहा है क्रिएट टेबल, ठीक है, आज इसे इम्प्लीमेंट करना है। देखो एक तरीका ये है कि मैं डेटाबेस में खुद से जाके मैनुअली टेबल बना दूँ और यहाँ से बस डेटा इंसर्ट अपडेट वगैरह करूँ। दूसरा तरीका यहाँ से टेबल बना दो, दोनों में से जो अच्छा लग रहा है वो कर दो, ठीक है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखो सबसे पहले करना क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्राई विद रिसोर्स, लिख रहा हूँ ट्राई विद रिसोर्स, ठीक है। कनेक्शन फैक्ट्री डॉट गेट माइस्क्यूएल कनेक्शन, एक मिनट बस, कनेक्शन मिल गया, ठीक है। कनेक्शन मिलने के बाद अगला काम क्या होना चाहिए, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तैयार करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट एस टी इक्वल टू दिस, फिर लास्ट में एस टी डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे ध्यान रखना है एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं लिख रहा, सिर्फ एग्जीक्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे गलत जगह से स्टेटमेंट हो की है, ध्यान रखना, ठीक है। इंपोर्ट बहुत ध्यान से करना है, क्लियर। लग गया स्टेटमेंट। अगला काम क्वेरी जो एग्जीक्यूट करनी है वो यहाँ आप बताओगे, ठीक है। मैं यहाँ 3 बार डॉट लगा के एंटर मार रहा हूँ, हो गया काम, ठीक है। अब अगली चीज यहाँ पे लिखी जाएगी टेबल क्रिएट करने की क्वेरी, ठीक है। क्रिएट टेबल किस पे काम कर रहे थे हम, कस्टमर पे ना, ठीक है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कस्टमर्स। अब टेबल की डिटेल्स, ठीक है। टेबल की डिटेल्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आईडी होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। और जो इंटीजर टाइप की होगी वो क्या होगी, प्राइमरी की एंड ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट नेम वेरकैर 50, ठीक है, नॉट नल। फिर अगला क्या क्या डिटेल रखी थी हमने, पहले वो भी देख लें एक बार। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर
ईमेल, ईमेल के बाद पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड के बाद जेंडर, जेंडर के बाद ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, इतना सारा काम करना है। मोबाइल नंबर किस टाइप का रखूंगा मैं, मोबाइल नंबर वहाँ पे लॉन्ग रखा है तो यहाँ बिगिन, ठीक है, बिगिन और नॉट नल, यूनिक, नॉट नल और यूनिक होना चाहिए। ईमेल भी सेम, नॉट नल यूनिक, कॉपी, वेयर कैर, साइज 100, नॉट नल यूनिक, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, जेंडर, ठीक है, इज मेंबर, बुलियन, सैलरी ये लिख रहा हूं मैं डबल, या छोड़ो, डेसिमल, सैलरी कितने डिजिट की हो सकती है मैक्सिमम, चलो 7,2, आगे की 7 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। फिर बैलेंस, डेसिमल 15,2, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट, ठीक है, जॉइन डेट, टाइम स्टैम्प और डिफॉल्ट, करंट टाइम स्टैम्प। सिंटैक्स में कुछ गलती तो नहीं है, चेक कर लें एक बार। लगा ही था। देख रहे देख रहे, वर्क बेंच में लिखने का पता है क्या फायदा होता है, आप यहाँ पे क्वेरी एक बार लिख दोगे तो बार बार रीयूज कर सकते हो। किसमें? नहीं नहीं, सब में होता है, जो जीयूआई होता है उसका ये फायदा होता है, ठीक है, वरना सीएलआई बेस्ड में कहाँ करोगे। ये देखो, डिफॉल्ट जनरेटेड, करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, प्राइमरी की, नॉट नल यूनिक, ऑटो इंक्रीमेंट, क्या ना, ओनली एक टेबल में एक प्राइमरी की,
ठीक है, तो बस यही क्वेरी उठा लो, कॉपी। मेरे को शक था इसमें एग्जिस्ट वाले में, एग्जिस्ट एस का, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा वो किया। अब क्या काम, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और, हमारा एप्लीकेशन बनाएगा ना डेटाबेस, मैं फालतू में क्यों रखूँ, ठीक है। चलो परफेक्ट, इसका काम हो गया, ठीक है। क्या समझा नहीं, दोबारा बोलना। हाँ हाँ, जब आप कनेक्शन दे रहे थे तो यहाँ पे आपने ये लिखा था, ये अपने आप वो इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था स्टैटिक टाइप का, हमें पता है स्टैटिक बिलोंग करते हैं क्लास से, तो इसके कितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टैटिक पूरी क्लास में ओनली वन होता है, ठीक है, और वो भी जब लोड हो रहा होता है तब ओनली एक टाइम चलता है, ठीक है, सिर्फ एक बार चलेगा। तो जब ये पहली बार कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सिर्फ उसी समय ही ये टेबल को क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर टेबल है तो ठीक, ठीक है, टेबल है तो ठीक, एक काम करो, ये लाइन ठीक है, इस टेबल क्रिएटेड इक्वल टू ट्रू, अगर टेबल बन गए तो उसमें ट्रू सेट हो जाएगा, ठीक है। टेबल का काम खत्म हो चुका है। अब अगला काम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब भी हम कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं ना, ऐसी क्वेरी जो कि कोई रिजल्ट ना दे रही हो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट के अंदर पास कर दो, ठीक है। जैसे ये था ना, स्टेटमेंट के बाद कहाँ गया, ये रहा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। अगर कोई क्वेरी रिजल्ट दे रही होगी तो उसको यूज करो, तो उस जगह पे यूज किया करो एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। और अगर कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, ध्यान रखना। डीएमएल इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा काम। तो हमने क्या किया, पहले देखो ट्राई विद रिसोर्स, ताकि ये जो कनेक्शन है अपने आप क्लोज हो जाए, ठीक है। आपको बता रखा है मैंने ट्राई विद रिसोर्स। फिर जो स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट कराने के बाद इज क्रिएट टेबल क्रिएटेड ट्रू, और बाई चांस कोई एक्सेप्शन आई तो ट्रेस को प्रिंट कर दो, ठीक है। आगे का काम ऐड, एडिट, डिलीट, ये सारे काम, ये सारे हमें करने हैं, ठीक है। जैसे कि एडिंग, तो एडिंग के लिए फिर से ट्राई विद रिसोर्स लगाओ, ट्राई विद रिसोर्स, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने नहीं जा रहा, ठीक है। जो स्टेटमेंट है उसमें जो है ना बहुत बार क्या होता है कि एक अटैक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, उसका बहुत खतरा रहता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप लोग यूज करिए प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ये एक हैकिंग अटैक होता है,
ठीक है, जो कि लोग करते हैं, हैकर्स करते हैं। तो उससे बचने के लिए प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ किया जाए। कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे यूज़र से इनपुट आ रहा हो, हमेशा बिना सैनिटाइज किए इनपुट को आगे बढ़ने मत दो। और डेटाबेस में तो डायरेक्ट वो कमांड कभी चलानी ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए एक सिक्योर और बहुत ही एफिशिएंट वे आया, ठीक है। जैसे कि कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस, क्लियर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस। अब यहाँ पे आएगी हमारी क्वेरी, क्या आएगी, क्वेरी। अब क्वेरी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग हम लोग जावा 21 यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट ब्लॉक फीचर यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस्टमर्स वैल्यूज, ठीक है। अगर सारे कॉलम में वैल्यू देनी है तो ये ठीक है, सारे में अगर नहीं देनी तो ये सही नहीं है, ठीक है। उसमें आपको कॉलम बताने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे कॉलम क्या करने होंगे, बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो किस किस कॉलम में वैल्यू डालनी है वो भी देखते हैं। अब बताओ, यही सारा मैनुअल टास्क आपको हाइबरनेट में नहीं करना पड़ेगा कभी भी। अगर हाइबरनेट होता ना अभी 2 मिनट में कर देता। अब देख लो, ये मेरे को छोटा नहीं करने दे रहा इसे, इस विंडो को। कोई नहीं, मेरे पास इसका जुगाड़ है, पता है क्या जुगाड़ है। ये दिख रहा है, पहली लाइन उड़ाई, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है बैठ के मैं लिखता रहूं, ठीक है। खत्म मामला। कंट्रोल ए और आईडी भी नहीं चाहिए, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, इतनी मेहनत नहीं करता मैं। ठीक है, किसी ने बोला था सबसे आलसी आदमी से काम करने के लिए बोला, बहुत अच्छे वे में करके देगा। तो ये चीज़ें डालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्वेश्चन मार्क 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है, मेरे को वैल्यूज नहीं पता कि क्या वैल्यू आएगी, ये चीजें डिसाइड होंगी रन टाइम पे, ठीक है, रन टाइम पे डिसाइड होगा। तो अभी के लिए क्वेरी पास करो, एक छोटा सा काम और करो। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा, रिटर्न जनरेटेड कीज, जो भी इंसर्ट करने के बाद उसकी आईडी है वो रिटर्न मारो। ठीक है, तो ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, कंट्रोल 1, दो मिनट, ये चीज देखनी पड़ेगी यार। मिल गया, एक मिनट सॉरी। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। हो गया काम। रिजल्ट सेट, आई डोंट थिंक कि ऑटो, हाँ ऑटो क्लोजेबल है, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट सेट डॉट ठीक है, देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है क्लोज वाले का, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फ्यूचर में, कोई नहीं, कोई दिक्कत आई तो इसके एक्सेप्शन नीचे लगा रखी है, देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब क्या किया मैंने, पहले वो देखो, एक वेरिएबल लिया यूजर आईडी जिसकी वैल्यू क्या थी -1, तो -1 देने का मतलब शुरू में यूजर आईडी क्या है -1, ठीक है। फिर हम क्या बोल रहे हैं, एक क्वेरी है, जो भी इंसर्ट की क्वेरी है वो डाल दी, वैल्यू को एक क्या आएगी मेरे को नहीं पता, अभी रन टाइम पे बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर ट्राई विद रिसोर्स, मैंने बोला कनेक्शन फैक्ट्री डॉट गेट माई एसक्यूएल कनेक्शन, हमें कनेक्शन मिल जाएगा। फिर कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तैयार होगी
और मैंने बोला जो भी इंसर्ट क्वेरी चलेगी उसका जो रिजल्ट आएगा रिटर्न होके वो मेरे को चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट सॉरी रिटर्न जनरेटेड कीज यहाँ पे 1 जाएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, जब इंसर्ट करोगे तो देखो जब भी इंसर्ट करते हो तो नीचे लिखा होता है कि इतनी रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो वहाँ पे जो नंबर होगा वो अपने आप यहाँ पे आपको रोज अफेक्टेड में मिल जाएगा। ठीक है, एक डेटा इंसर्ट हुआ होगा तो 1 आ जाएगा। तो अगर रोज अफेक्टेड 0 से बड़ी हुई मतलब कि डेटा इंसर्ट हुआ है, अगर डेटा इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे बोल दो। ठीक है, कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट गेट जनरेटेड कीज, जो की जनरेट हुई है वो गेट की। ठीक है, और अगर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि कोई भी रिजल्ट रिटर्न होके आया है उसमें अगली लाइन मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसकी आईडी निकाल लेंगे जो इंटीजर में होगी, गेट इंट 1 पहले कॉलम से, और उसको यूजर आईडी नाम के वेरिएबल में डाल देंगे और रिजल्ट सेट को बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेरी चलाने से पहले भाई डेटा भी तो होना चाहिए जो क्वेश्चन मार्क है। अब वो डेटा भी तो सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे सेट करना है वो देखो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट, पहला जो वो था नेम था वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो जो पहला क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, कस्टमर डॉट गेट नेम। अगला क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या आना चाहिए, कस्टमर डॉट गेट मोबाइल नंबर। ऐसे ही अगला, ठीक है, मोबाइल नंबर बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं करते रहो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, तीसरा जो है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, कस्टमर की ईमेल। पासवर्ड के लिए भी सेम होगा। ठीक है, और जेंडर, जल्दी करो 10 मिनट में ये फंक्शन खत्म करना है। गेट जेंडर, ये बाय डिफॉल्ट किस में होगा, कैर में होगा, और यहाँ पे कैर के लिए कोई अलग फंक्शन है ही नहीं एसक्यूएल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, फिर अगला काम, जेंडर के बाद अगला क्या है, बुलियन, सेट बुलियन। जो छठा क्वेश्चन मार्क है गेट ठीक है, इसका थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन अलग है इस मेंबर वाले का। ठीक है, पीएस डॉट सेट डबल, कस्टमर कस्टमर डॉट गेट सैलरी। ठीक है, आठवां ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगला डेट ऑफ बर्थ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट डेट। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा पंगा पड़ गया है। जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, जो एसक्यूएल है, वो बोल रहा है कि भैया मेरे को चाहिए java.sql.date, और हम लोग यूज कर रहे हैं लोकल डेट। काम खराब हो गया, क्या करें फिर? मैं यूज कर रहा हूँ डेट डॉट वैल्यू ऑफ, डेट आ रही है java.sql पैकेज से, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अंदर लोकल डेट पास कर दी। फिर अगला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट डेट टाइम, सेट टाइम स्टैम्प कर दो, डेट टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें फिर से ये पंगा देगा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैपिंग होगी, लेट्स सी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कस्टमर डाओ का ऑब्जेक्ट बना लिया था, सेव, डाओ डॉट, वो तो मेथड था ना, ऐड कस्टमर, सेव, कस्टमर एक बना लो, कस्टमर आईडी कुछ नहीं दे रहा, डेटाबेस अपने आप देगा, ठीक है। नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद अगला ईमेल, फिर उसके बाद अगला पासवर्ड, फिर उसके बाद अगला जेंडर, फिर अगला इज मेंबर ट्रू, फिर अगला सैलरी, कुछ भी डाल दो, ठीक है। फ्लोट में है तो एफ, फिर बैलेंस, ठीक है, डबल, डेट ऑफ बर्थ, लोकल डेट डॉट ऑफ ईयर 1999, 4/22, ठीक है। फिर अगला जॉइन डेट, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, बढ़िया, खत्म।
लेट्स सी, टेस्ट करें। बढ़िया, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल, और बढ़िया काम। क्या एरर आ जाएगी? हाँ, क्योंकि आप ईमेल आईडी सेम दे रहे हो। हाँ, अलग कर लोगे तो मोबाइल नंबर भी अलग देना पड़ेगा, वो भी तो यूनिक है। ट्राई करके देख लो। डुप्लीकेट एंट्री आ गया ना? ठीक है, अनेबल टू एड यूजर, लेकिन वो वाला हो गया, काम हो गया। ठीक है, यूज माई DB, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो बुलियन है वो 0 1 में हो जाता है इंटरनली माइस्क्यूएल में। हो गया ना काम? और क्या चाहिए बताओ? और कुछ चाहिए तो बता दो, मेरे को तो चाहिए भाई। क्या चाहिए? बाकी के मेथड इम्प्लीमेंट करने हैं, ये वाले नीचे वाले। ठीक है, तो ये सारे काम करने हैं, तो शुरू करें। एक काम करूँ मैं, थोड़ा सा कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए इस कोड को ना, इस वाले कोड को अलग से एक मेथड बना लूँगा। ठीक है, अलग से एक मेथड बना लूँगा, उसके अंदर ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, या फिर चैट जीपीटी से बाकी के मेथड इंप्लीमेंट करा लूँ। सर अगर एक हो गया तो बाकी सब आसान है। ठीक है, तो चैट जीपीटी से करवा लूँगा मैं। आप लोगों को टाइम देता हूँ 10 मिनट, इसको देखो। ठीक है, थोड़ी बहुत तो करता है। ठीक है, हो गया ना काम? सारे मेथड इंप्लीमेंट हो गए। अब आप लोगों को मैं दे रहा हूँ टाइम।